नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट के बारे में जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। उस सीट का नाम है कुंडा। दोस्तों, कुंडा जो विधानसभा सीट है प्रतापगढ़ जिले की 7 सीटों में से एक सीट है, जिस पर राजा भैया पहले समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय चुनाव जीता करते थे। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था, विरोधी की जमानत जब्त हो जाती थी। लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने काफी अरसे के बाद अपना कैंडिडेट गुलशन यादव के रूप में खड़ा किया, तो राजा भैया को यहां पर टक्कर मिली। टक्कर यूं कहें कि 30,000 लगभग वोटों से राजा भैया चुनाव जीते। 1993 से लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं दोस्तों। 1993 से लगातार इस सीट पर जीत रहे हैं। 1993 में पहली बार, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार विधायक बन चुके हैं। अब 8वीं बार क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन 8वीं बार होगा वही जो कुंडा की जनता चाहेगी। हवाबाजी में हम बात नहीं करते हैं, इशारा आप समझ रहे हैं एकदम साफ साफ कि यहां पर किसी दूसरे उम्मीदवार का चुनाव जीतना आसान नहीं है। मुमकिन तो हो सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल तो है ही। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ, पहले लोकसभा के बारे में बात कर लूं। कुंडा और बाबागंज की सीट लोकसभा कौशांबी में है, प्रतापगढ़ में नहीं है। प्रतापगढ़ लोकसभा में कुंडा और बाबागंज सीट नहीं आती है, कौशांबी में आती है। तो कौशांबी के जो सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, जो पूरे देश के सबसे युवा सांसद बने, सबसे कम उम्र के सांसद बने। इनके पिता इंद्रजीत सरोज वर्तमान में विधायक है मंझनपुर से। तो कहने का मतलब राजा भैया की पार्टी का पीछे से समर्थन था, अनौपचारिक समर्थन था। यानी कि राजा भैया ने ना तो सपा को समर्थन दिया था उस तरह खुले तौर पर, ना तो भाजपा को समर्थन दिया था, क्योंकि उसके पीछे अपनी अपनी राजनीतिक मंशा होती है, अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति होती है। तो समाजवादी पार्टी का पीछे से समर्थन था, तो राजा भैया के समर्थकों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें सच्चाई है। और उसका फायदा भी मिला। समाजवादी पार्टी ने कुंडा में भारतीय जनता पार्टी को 30-35 हजार वोटों से पीछे किया था। बाबागंज में भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा को पीछे किया था। अगर राजा भैया लड़ते, राजा भैया एक पार्टी सांसदी लड़ती, भाजपा लड़ती, सपा लड़ती, तब भी राजा भैया की पार्टी ना जीत पाती। सच्चाई यही है, क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन विधानसभा का चुनाव का मामला अलग है दोस्तों। विधानसभा के चुनाव के मामले में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। यहां पर एससी आबादी बताई जाती है 75,000, जिसमें पासी मुख्यता है, जो कि राजा भैया के सपोर्टर माने जाते हैं। इस इलाके में बहुत बड़ी ताकत माने जाते हैं। मुस्लिम यहां पर 60,000 हैं, जो राजा भैया को भी वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी के वैसे तो कोर वोटर हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में यहां पर गुलशन यादव लड़े थे, तो भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी को वोट मिला था। वहीं पर दोस्तों कुर्मी आबादी 35,000 है। किसको वोट देगी बड़े पैमाने पर, इसका कहना बहुत मुश्किल है। यादव आबादी 55,000 है। समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों, यादवों की पार्टी कही जाती है, अखिलेश यादव की पार्टी कही जाती है। हालांकि सब यादव सपा को वोट नहीं देंगे इस इलाके में, ये बात मैं पहले बता दूं। ब्राह्मण 40,000 है। वैसे भाजपा के वोटर हैं, भाजपा को ही वोट देते हैं, और वैसे भी इस इलाके में भाजपा को भी दे सकते हैं, और राजा भैया की पार्टी को भी लोग वोट देते हैं। क्षत्रिय हैं 20,000 के करीब में। अब 100% तो कोई वोट नहीं पाता है, लेकिन राजा भैया क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियों का वोट आप राजा भैया की ही पार्टी को मान सकते हैं। मौर्य करीब 10-12 हजार है, आप जान रहे हैं किसको वोट देंगे। बैस करीब 20,000 हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, और अन्य पिछड़ी जातियां भी यहां पर हैं। तो कहने का मतलब कौन किसको देगा, ये तो भाई कुंडा की जनता तय करेगी। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के पास जो है गुलशन यादव के रूप में, वो इस समय फरार है। अब आने वाले समय तक
सामने आ जाए वो बात अलग है। फरार मतलब पुलिस के मुताबिक फरार है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं किसी को लेकर के। पुलिस के मुताबिक फरार हैं तो जाहिर सी बात है जैसे पकड़े जाएंगे वैसे जेल भेज दिए जाएंगे। और गुलशन यादव के जो भाई हैं छविनाथ यादव, जो राजनीति में सक्रिय थे, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन भाई जेल से हैं, 3 साल हो गया लगभग जेल गए हमको लगता है। तो ये दोनों हैं, लेकिन दोनों भाई, एक भाई फरार है एक भाई जेल है, मतलब कि 2 भाई हैं। एक भाई गुलशन यादव कार्यकारी जिला अध्यक्ष बने हैं और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष बने हैं, और एक भाई हैं, क्या नाम है इनका, छविनाथ यादव, जिला अध्यक्ष हैं, जेल में है। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी का कोई जिला अध्यक्ष है नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक नया नाम आ रहा है, ज्योत्सना सिंह। ज्योत्सना सिंह प्रिया सरोज की सहेली भी हैं, कई फोटो में सोशल मीडिया में दिखाई देती हैं। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव की भी सहेली बताई जाती हैं। इनके पिताजी प्रतापगढ़ से भी नगर पालिका का उपचुनाव लड़े थे, क्योंकि हरिप्रताप सिंह यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उनका देहांत हो गया तो उपचुनाव हुआ था। तो 14-15 हजार वोट मिला था, ठीक अच्छा प्रदर्शन किए थे, मतलब हार तो गए, लेकिन नगर पालिका का चुनाव आप सब जानते भी हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जाता है, क्योंकि शहर है, शहर में ज्यादातर भाजपा के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन 14-15 हजार वोट पाना अपने आप में बड़ी बात है, मतलब अच्छा वोट मिला था उनको, पिछली बार की आम चुनाव की अपेक्षा नगर पालिका में अच्छा वोट मिला था। ज्योत्सना सिंह की माता जी शांति सिंह जो ब्लॉक प्रमुख रही हैं, और ज्योत्सना सिंह के पिताजी भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। तो इनके नाम की चर्चाएं इस समय सोशल मीडिया पर भी हैं, अलग अलग वेबसाइटों पर भी छापा गया है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के पास कहेंगे भाई गुलशन को ही लड़ना चाहिए, जब गुलशन लड़ ही नहीं पाएंगे तो कौन लड़ेगा भाई? जब फरार हैं, पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस ने इनाम घोषित किया है, कोई फर्जी बात थोड़ी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है चुनाव कैसे लड़ेंगे? छविनाथ यादव जेल में है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो अब कोई नया प्रत्याशी तो समाजवादी पार्टी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ज्योत्सना सिंह को लेकर ये बताया जा रहा है सदर प्रतापगढ़ से टिकट चाहती हैं, तैयारी भी कर रही हैं, जनता के बीच में जाती भी हैं, इसमें झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो देखता रहता हूं। और क्या नाम है, 248 विधानसभा क्षेत्र से इनकी माताजी चुनाव लड़ना चाहती है, इनके परिवार से लड़ना चाहता है, वो तो समाजवादी पार्टी तय करेगी जिसको लड़ाना होगा, क्योंकि दावेदार बहुत होते हैं भाई। तो कुंडा को लेकर के मैं बता दूं, चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं है। गुलशन यादव अच्छा चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन जेल चले गए, सॉरी जेल नहीं गए, अभी फरार है, उनके भाई जेल चले गए। तो कहीं ना कहीं राजा भैया एक बार हमारे हिसाब से फिर जीत जाएंगे। बाकी देखो, हवाबाजी करना हो, झूठ बोलना हो तो बता दूं कि क्या नाम है कि नहीं हार जाएंगे। देखो आप लोग दूर से बैठे होंगे, आप लोग कोर समर्थक होंगे, तो आपको लगेगा राजा भैया हार जाएंगे, हमको तो नहीं लगता है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।